हाजी नाजिम खान जी के पास जा रहे हैं। क्या आपत्ति होनी चाहिए जिस देश में 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं, वहां अगर कोई देश को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कह दे, हिंदुस्तान कहते हैं ना नाजिम खान जी, हाँ, हिंदुस्तान कहते हैं तो हिंदू राष्ट्र कहने में क्या आपत्ति है? हाँ विवेक भाई, देखिए आपने दो आचार्य जो को बिठा रखा था, तो देखिए दोनों से आपने सवाल करा, लेकिन जो उसकी परिकल्पना थी उसका आप मुझे उन्होंने आचार्य अरुण कृष्ण ने बता अपनी बात करो, अपनी बात आचार्य अरुण कृष्ण, एक सेकंड, मैं बात करूं, एक सेकंड, अपनी बात करो, आप बोलिए। हाँ, हमारे पर टिप्पणी करने की आपकी औकात नहीं है। अरे आपकी भी नहीं, आपकी भी नहीं, आपकी भी नहीं, आपकी भी नहीं, आपकी भी नहीं करोगे तो उधेड़ के रख दूंगा। तहजीब के दायरे में रह के बात करें। मैं कह रहा हूं तहजीब के दायरे में रह के बात करें आप लोग। अच्छा ठीक है, नहीं मैं अपनी बात नहीं करूंगा, तो भाई आप हिंदू राष्ट्र की बात करते तो मैं जवाब सुन लेते, टिप्पणी करने की आपकी हैसियत नहीं है। जवाब सुन लेते। हाजी नाजिम, आचार्य आपने मैं तो किया, एक करके आचार्य हमारे आचार्य महामंडलेश्वर बैठे हुए हैं, आपने सीधे टिप्पणी कर दी अपनी। यही तो भारत का संविधान है। अरे ये तो भारत का संविधान है, सवाल पूछने का सवाल पर आई, तो इसका मतलब आप मेरे सवाल पर आए कृष्ण, एक सेकंड, आप मेरे सवाल पर आए, एक करके प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक करके। हाँ हाजी नाजिम मेरे सवाल पर आइए, क्या आपत्ति है? हिंदुस्तान कहते हैं, हाँ सुन तो हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदू राष्ट्र में क्या आपत्ति है? हाँ बोलिए। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आखिर भारत जो है संविधान से चलने वाला मुल्क, हाँ। तो इन लोगों को क्या दिक्कत है? ये चाहते हैं कि भारत संविधान से न मांग चले, ही तो कर रहे हैं, कह रहे हैं अब मैं तो पूछा नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, लिखा वैसे लिख दीजिए। भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बता दीजिए भारत संविधान से चल रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की बात करने पे आप लोग हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या ऐसी चीज लेकर आएंगे जो भारत के अंदर, वो संविधान के अंदर वो चीजें हम किसी लोगों को नहीं मिल रही। भाई हिंदू राष्ट्र में वो चीज आप कहां से लेकर आए? हिंदुस्तान पहले से लिखा हुआ, आप हिंदू राष्ट्र में क्या आपत्ति है आपको? नहीं मैं तो बार बार वही कह रहा हूं भाई, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो मैं भारत की बात करता हूं। भाई भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, भारत की बात इंशाल्लाह करूंगा। हिंदुस्तान कहते हैं कि नहीं इस देश को? हाँ देखिए, इस देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, इस देश को सब कुछ कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस देश को सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने भारत को अपने दिल से ज्यादा अजीज रखते हैं, अपने सर माथे रखते हैं, क्योंकि हम लोग इस देश के वही वासी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं मैं विवेक भाई कि मैं भारत की इस पाक सरजमी पे, इस भारत की पाक मिट्टी से बना, और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि भारत की इसी पाक सरजमी की मिट्टी में मैं दफन भी हो जाऊंगा। उससे क्या लेना देना है? लेकिन हाँ, आप ये बताइए ना, तो जब हिंदू जहां रहते हैं उसको हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा, उसको पाकिस्तान कहेंगे, बांग्लादेश कहेंगे, हाँ, अफगानिस्तान कहेंगे, कजाकिस्तान कहेंगे। देखिए ये भारत है, भारत तो संविधान से चलता है। मांग कर रहे हैं, मांग को सपोर्ट करते हैं। अरे तो सरकार चाह रही कि सरकार के ऊपर बात है, तो सरकार चाहे ना चाहे। हाजी नाजिम खान को एक मुस्लिम है तो आप मुस्लिम सपोर्ट करेगा। भाई ये सरकार की बात है, सरकार तय करेगी सपोर्ट क्या होगा या नहीं होगा। भाई मैं तो भारतीय हूँ, भारत का सपोर्ट करूंगा। मैं भारतीय हूँ, भारत का सपोर्ट करूंगा। ठीक है राहुल जी, देखिए हिंदू राष्ट्र की बात का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आप सोच के देखिए कि ये हिंदुस्तान में रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ही नहीं है। भाई स्पष्ट तौर पे भारत संविधान से चलेगा। अभी यहाँ पे कहा गया कि भाई हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या क्या चीजें होंगी, जो तमाम चीजें लक्ष्य रखी गई। क्या जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था तो उसमें समानता की बात नहीं रखी थी, उसमें शांति की बात नहीं रखी गई थी? हो सकता है कि उस संविधान के क्रियान्वयन में कुछ कमी आ रही हो, उसके क्रियान्वयन को दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन जब कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, मैं मानता हूं कि वो सीधे सीधे संविधान विरोधी और देश विरोधी बयान है। ये सीधे से प्रूफ कीजिए, मैं आपको प्रूफ कीजिए। आप पीएफआई के ऊपर क्यों प्रतिबंध लगा? नहीं प्रूफ कीजिए। सेक्युलर शब्द कब जोड़ा गया संविधान में? हाँ विवेक जी, देखिए सेक्युलर शब्द कब संविधान में सेक्युलर शब्द बैकगेट से लाया गया कि नहीं? आपातकाल में लगाया गया सेक्युलर शब्द। देखिए और हिंदू पंथ है, धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। आप कैसे कह रहे हैं कि हिंदू धर्म से राष्ट्र में कट्टरता आ जाएगा? मैं एक चीज ये कह रहा हूं, 1976 आपने सवाल पूछा ना कब जोड़ा गया? 1976 में उसको प्रस्तावना में जोड़ा गया, लेकिन भारतीय संविधान के आत्मा में पहले से आपातकाल लगा हुआ था। इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते? लेकिन एक तथ्य जिसको देशवासियों को नहीं बताया जाता है, क्या तथ्य है वो तथ्य है 1973 का केशवानंद भारती केस। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट की वो बेंच बैठी थी, 13 सदस्यीय खंडपीठ, और उसमें संविधान के कुछ मूलभूत आधारभूत ढांचा जोड़े गए थे और घोषित किया गया था कि उसको संसद भी संशोधित नहीं कर सकती। आप बेवकूफ मत बनाइए। नहीं मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा भाई साहब। ना आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए। आप अच्छा संविधान में अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट का बेंच करेगी?
नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था। अमेंडमेंट कौन करेगा? विवेक जी, अमेंडमेंट कौन सुप्रीम करेगा? कोर्ट ने यह तय किया कि कुछ ऐसे अमेंडमेंट कौन- बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप संशोधित नहीं कर सकते। अमेंडमेंट कौन और करेगा? वो बेसिक स्ट्रक्चर में आज तक हम आप लोग मुझे देखिए- बताइए अमेंडमेंट कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट करेगी, लेकिन पार्लियामेंट पार्लियामेंट 76 में कहां से अमेंडमेंट हो गया? कैसे संविधान में सब जोड़ लिया भाई साहब? 73 में ही ये घटनाक्रम हो चुका है। ठीक है, आप बताइए, 73 में बेसिक स्ट्रक्चर में आप शामिल कर दिया गया आप है। हिंदुस्तान कहते हो तो हिंदू राष्ट्र से आपत्ति क्या है? देखिए, ये हिंदुस्तान के आजादी में यहाँ पे हिंदुओं का, मुस्लिमों का, ईसाइयों का, सिखों का, सबों का योगदान था।